एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम गो लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्टली तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो उसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड बिटवाइज ऑपरेटर होता है। इन तीनों को लिखने का तरीका सेम ही होता है, सिंटैक्स सेम ही होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बस ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका थोड़ा बहुत सिंटैक्स डिफर कर सकता है। इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि आप कैसे गो लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या है ऑपरेटर्स का लिखने का, आप कैसे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ ऑपरेटर नाम से। अ, ठीक है। एंड इस ऑपरेटर्स फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं ऑपरेटर डॉट बी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी पैकेज मेन, देन फंक्शन मेन, ठीक है। और एफ एम टी डॉट प्रिंट। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप लिख सकते हो ऑपरेटर्स। लेट्स रन इट। हमें क्या मिला? ऑपरेटर्स इन गोलैंग। तो इसको मैं उठा के जस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ आते हैं। तो ये सब बेसिक ऑपरेशंस हैं। आपको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी आसान है। तो आप जस्ट ऐसे लिखे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। एंड अच्छा, आप कोई भी ऑपरेशन करते हो तो उसके लिए आपको ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो इस केस में मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, नंबर वन एंड नंबर टू, जिसमें लेट्स से इसकी वैल्यू 26 दे दी और नंबर टू इसकी वैल्यू 5 दे दी। आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेट्रिकल ऑपरेटर्स डॉट प्रिंट एल एन नंबर वन प्लस नंबर टू इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। और इसको मैं 4 बार ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, इस प्लस की जगह पे माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड इसके जगह पे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैंने कॉमा मिस किया हुआ है तो एक काम करते हैं, एक कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देना है डिवीज़न और यहाँ पे आपको देना है डिवीज़न, ठीक है। लेट्स रन इट। हमें क्या मिला? हमने दोनों को ऐड किया तो 31 मिला, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 21 मिला, मल्टीप्लाई किया 130 मिला एंड जब डिवाइड किया तो हमें 5 मिला, जबकि हमें मिलना चाहिए था 5.2, राइट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने टाइप कास्टिंग की बात की थी तो वहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम देखा था। सी, जब भी आप कोई भी आई मीन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई ऑपरेशन करते हो, कोई भी ऑपरेटर लगाते हो, तो मेक श्योर सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर ओवर करता हूँ तो ये इंट टाइप का डेटा टाइप है, ये इंट टाइप का, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको इंट बना दिया, इसका डेटा टाइप इंट कर दिया। कैसे कर दिया? बेस्ड ऑन द वैल्यू। इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं इंट है। अगर इसमें मैं पॉइंट जीरो लगा दूँ तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है फ्लोट हो गया, ये हो गया इंट। और फ्लोट और इंट के बीच में आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला जो दोनों ऑपरेंड्स हैं इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, नंबर वन एंड नंबर टू को। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है तो इनके लेफ्ट हैंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले को हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो ये दोनों ऑपरेंड जो है इनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो अगर मैंने डेटा टाइप फ्लोट कर दिया तो क्या हो गया? अगर मैं रन करूँगा तो ये फ्लोट हो गया 5.2। बट सिर्फ इस एक लाइन के लिए मैं इसका डेटा टाइप क्यों चेंज करना चाहूँ, राइट। मैं इसको इंट ही रखता हूँ। एंड अच्छा, एक और बात, तो जब भी आप ये दो इंट का जब भी कोई ऑपरेशन आप करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी इंट ही मिलता है। तो अगर इंट मिलता है तो इंट में आप कभी भी कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो जो 0.2 का वैल्यू है, आई मीन 5 के बाद जो 0.2 आ रहा है वो क्या हो रहा है? नेग्लेक्ट हो रहा है, उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। अगर मैं रन करूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। तो आप चाहते हो कि 5.2 हो तो अभी जैसे मैंने बताया आप इसका डेटा टाइप चेंज करो, इसको फ्लोट बना दो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इस लाइन में आओ एंड इसका टाइप कन्वर्जन कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट 64 लिखा एंड यहाँ पे मैंने फ्लोट 64 लिखा, ठीक है। तो अगर मैं इसे अभी रन करूं तो मुझे यहाँ पे 5.2 मिल गया, फाइन। तो ये हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, एक और ऑपरेटर होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं जिसे मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं।
इसे मैं नीचे लेके आता हूँ एंड इसके लिखने का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिला 1। क्यों 1 मिला? देखिए मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जब भी आप ये लेट्स से 2 नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवीज़न होगा एंड जो भी रिमाइंडर होगा वो आएगा एज आउटपुट। सो 5 से 26 को आप डिवाइड करें, आपको क्या मिलने वाला है, 5 5 से 25, रिमाइंडर आपको मिलने वाला है 1, तो वही रिमाइंडर मुझे यहाँ पे मिला। लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे इसको 25 कर दिया, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या मिलने वाला है, मुझे मिला 0। सो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, इट वॉज प्रिटी सिंपल। अब हम आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, या फिर अच्छा, अर्थमेटिकल में और भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेशंस के अंदर ही आते हैं सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड ये जो है इसको नहीं, और ये जो अंदर की वैल्यू है मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, 2 नंबर के बीच में आप क्या कैसे कंपैरिजन कर सकते हो, क्यों ज़रूरत पड़ सकती है कंपैरिजन की? लेट्स से हम चेक करना चाहते हैं कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है या नहीं है, या फिर छोटा है या नहीं है, या फिर दोनों बराबर है या नहीं है, तो उस केस में हमें कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करोगे आप, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। तो अच्छा, आप अगर चेक करना चाहते हो कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है या नहीं, तो उस केस में हम ग्रेटर दैन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने हटाया, ग्रेटर दैन लिखा, अगर मैं इसे रन करूँ तो इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। अच्छा, ये जो है 25 वो 5 से बड़ा है क्या? हाँ, इसका 2 ही आंसर हो सकता है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये कंडीशन या तो सही है या तो गलत है। तो इस केस में इसीलिए हम बूलियन का यूज़ करते हैं। बूलियन डेटा टाइप का यहाँ पे मेजरली यूज़ होता है। जब भी आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, उस केस में आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न होता है, या तो वो कंडीशन सही है या तो गलत है, ठीक है। जो भी ग्रेटर दैन ऑपरेटर है या कंपैरिजन ऑपरेटर, वो हमेशा बूलियन रिटर्न करता है। ये हो गया। लेट्स से अगर आप देखना चाहते हो नंबर 1 नंबर 2 से छोटा है या नहीं है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लेस दैन लिखा, ये इसको हम लेस दैन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर मैं इसे भी रन करूँ तो मुझे क्या मिला, फॉल्स, राइट। नंबर 1 जो है नंबर 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है। सिमिलरली लेट्स से अगर मैंने इसको बराबर कर दिया, 25 ही कर दिया, अगर मैं रन करूँ तो क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गया, फॉल्स हो गए, क्योंकि 25 से बड़ा नहीं है या 25 से छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का आप चेक कर सकते हो ये दोनों बराबर है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, तो आप यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। तो इस ऑपरेटर का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ट्रू, दोनों बराबर है, राइट। अच्छा, इसका सिंपल उल्टा जो एक ऑपरेटर होता है जिसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ये चेक करके मुझे बताता है क्या दोनों इक्वल टू है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू लिखूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल टू है, बट हमें यहाँ पे चेक करें क्या ये दोनों बराबर नहीं है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 24 अगर लिख दिया, ये दोनों बराबर नहीं है, राइट। तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला है, हमें ट्रू मिलने वाला है लास्ट में। तो लेट्स रन इट एंड चेक, मुझे क्या मिला, ट्रू। बट ये जो नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2, ये फॉल्स हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो अगर मैं वापस से 25 लिखूँ एंड रन करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, फॉल्स, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिला, ट्रू। तो आई होप आपको समझ आया हो, ये जो नॉट इक्वल टू है इक्वल टू का टोटली ऑपोजिट है, ओके। और एक ऑपरेटर होता है, लेट्स से आप चेक करना चाहते हो कि ये जो 25 है, या तो इस नंबर 2 से, ये जो नंबर 1 है या तो नंबर 2 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो आप ट्रू रिटर्न करना चाहते हो ये, या फिर आप ये चेक करना चाहते हो या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो उस केस में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो सी यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन तो नहीं है, 25 से बड़ा नहीं है, राइट। लेकिन 25 के बराबर है, बड़ा या बराबर। तो इसमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिला। सिमिलरली लेस दैन इक्वल टू भी एक ऑपरेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू लिखा, लेस दैन इक्वल टू लिखा, सेव किया, लेट्स रन इट, और मुझे यहाँ पे क्या मिला, लेस दैन इक्वल टू भी मुझे ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, राइट। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया हो। अब जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो आता है बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि अभी तक ऊपर जो भी था सब कुछ सिंपल था। अब थोड़ा इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अगर आपको लॉजिक गेट आता है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आता है देन आप इस पे ध्यान दें कि एक्चुअल में बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। देखिए करीबन 4 या 5 तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं गोलैंग में, लाइक एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, एक्सॉर ऑपरेटर होता है, देन
लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, सॉरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये दो तरह के चार तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छा, एंड ऑपरेशन, ठीक है, और ऑपरेशन एंड एक्सॉर ऑपरेशन, पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं बाइनरी में ऑपरेशंस हम करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे एक चिप होती है, ठीक है, एक आईसी होता है, जैसे हम एंड गेट भी बोलते हैं, एंड उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें आप दो इनपुट देते हो। ये जो दो इनपुट हैं वो या तो 0 वोल्ट हो सकता है, 0 वोल्ट सप्लाई जिसको हम ग्राउंड बोलते हैं, या फिर +5 वोल्ट वीसीसी हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप हाई वोल्टेज देते हो या तो आप 0 वोल्टेज देते हो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आप एक बल्ब लगा के चेक कर सकते हो कि ये बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो एक्चुअल में ये जो भी एंड गेट है, अच्छा, इसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है बताता हूँ। लेट्स से आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट देते हो एंड चेक करते हो कि कब ये बल्ब जल रहा है एंड कब ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। आपने जो भी ये बत्ती यहाँ पे लगाई हुई है आप देखोगे कि ये कब जल रहा है कब ये नहीं जल रहा है। तो जब भी ये लाइट चलेगी आप उसको 1 समझोगे, एंड जब भी ये लाइट नहीं जलेगी उसको आप 0 समझोगे। अच्छा, प्रोग्रामेटिकली हम इसे 0 एंड 1 से डिनोट करते हैं। अगर आप लेट्स से अगर आप हाई वोल्टेज सप्लाई करते हो तो हम उसको हम 1 डिनोट करते हैं, अगर आप 0 वोल्टेज सप्लाई करते हो उसे हम 0 डिनोट करते हैं। तो ये सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हो इन दोनों इनपुट्स में। तो इनका अगर हम टोटल कॉम्बिनेशन लिखें तो क्या हो सकता है, या तो आप दोनों में 0 दे सकते हो, या फिर एक में आपने 0 दिया एक में 1 दिया, या फिर आपने एक में 1 दिया दूसरे में 0 दिया, या फिर आपने दोनों में 1 दे दिया, राइट। ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ एंड गेट हम क्या पाते हैं कि जब भी ये दो वैल्यूज़ आई मीन जो भी दोनों इनपुट्स हैं अगर दोनों पे आपने वोल्टेज सप्लाई किया तभी ये बल्ब जलता है, अदरवाइज नहीं जलता है। हर एक केस में ये बल्ब ऑफ रहता है। ऑफ का मतलब क्या हुआ, 0। ये होता है एंड गेट। और ट्रूथ टेबल का मतलब होता है क्या कि जितने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, उस सारी चीज़ों को लिखना ट्रूथ टेबल कहलाता है। अच्छा, दूसरा जो गेट आता है उसे हम और गेट कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जो भी हम यहाँ पे गेट लिख रहे हैं, राइट, उसको अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसे ऑपरेटर से डिनोट करेंगे, एंड दो नंबर्स के बीच में हम देखेंगे ऑपरेशन करके कि इन दोनों का और क्या होता है एक्सॉर क्या होता है, अभी देखने वाले हैं। अच्छा, एंड गेट को हम कुछ ऐसा डिक्लेयर करते हैं, आई मीन डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। सो लेट्स से ये हो गया, बी हो गया, एंड ये हो गया वाई। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो 0 0 जो भी है, अच्छा, इन केस ऑफ और गेट क्या होता है कि जब भी कोई भी वैल्यू अगर 1 हो गई, अपने कहीं पे भी इनपुट में +5 वीसीसी सपोर्ट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो आपको क्या मिलता है, ये जो बल्ब होता है वो जल जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे अपने यहाँ पे 1 दिया है तो ये बल्ब जलेगा, यहाँ पे भी आपने वोल्टेज दिया, यहाँ पे भी आपने वोल्टेज दिया, तो ये सब जलेगा। बट यहाँ पे आपने कुछ भी वोल्टेज नहीं दिया दोनों इनपुट में, तो ये नहीं जलने वाला। ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। सिमिलरली फॉर एक्सॉर क्या होता है, अच्छा, एक्सॉर भी सिमिलर ऐसा ही होता है, बट इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा ऐसे ऐड हो जाता है। और गेट की तरह ही इसका भी डिज़ाइन होता है। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, दो इनपुट देते हो, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। सो एक्सॉर के केस में क्या होता है, ट्रूथ टेबल आपको मेनली ट्रूथ टेबल पे फोकस करना है, ठीक है। मेरी ड्राइंग ख़राब हो रही है क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो ए बी एंड वाई, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट होने वाले हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इन केस ऑफ एक्सॉर क्या होता है कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं डिफरेंट होते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। लाइक 0 एंड 1 ये दोनों डिफरेंट है तो हमें यहाँ आउटपुट मिलेगा, 1 एंड 0 दोनों डिफरेंट है हमें यहाँ आउटपुट मिलेगा, 1 1 ये दोनों सिमिलर है यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, 0 0 ये दोनों सिमिलर है यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये एक्सॉर के लिए है। तो ये तीनों का ट्रूथ टेबल हमने देखा। अब लेट से अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। तो मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं 5 एंड 6, और इन दोनों के बीच में अगर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो, लेट्स से एंड ऑपरेशन करना चाहते हो, तो एंड ऑपरेशन को हम ऑपरेटर से डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, एंड एम्परसेंट, ओके। सो अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको क्या मिलता है,
एंड ऑपरेशन, आई मीन आप एंड ऑपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो ये कैसे होता है? तो आपने देखा यहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ का यूज़ करके ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली हम ये 5 का बाइनरी करते हैं सबसे पहले। तो बाइनरी कैसे करते हैं? सिंपल, यहाँ पे 2 का पावर आप लिखना शुरू कर दो, 2 का पावर 2 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये बाइनरी है, इसका बेस 2 है। अगर आप डेसिमल लिखते हो तो क्या लिखते हो? 10 का पावर 0, लेट्स से 56 है, राइट। इसको आपको डिनोट करना है तो क्या कर सकते हो? 6 इंटू 10 का पावर 0, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप लिखते हो प्लस 5 इंटू 10 का पावर 1, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर कोई और लेट्स से एक और डिजिट यहाँ पे है 156 है, तो मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 10 का पावर 2 लिखोगे। इसी तरह ये बाइनरी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? हम 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ 2 डिजिट होता है, तो हम यहाँ 2 लिख रहे हैं। अच्छा, 5 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? 2 का पावर 2 कितना होता है? 4, राइट। एंड 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। तो 4 एंड 1 ऐड करोगे, कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 1, बस ये हो गया 5। सिमिलरली 6 को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप कैसे करोगे? 2 का पावर 2 क्या हो गया? 4। 2 का पावर 1 क्या हो गया? 2। तो 4 एंड 2 ऐड करोगे, कितना हो गया? 6, राइट। तो इन दोनों के नीचे आप 1 1 लिखो एंड ये हो गया। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपको नहीं आता है कि आप कैसे बाइनरी से, आई मीन डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो, बट मैंने अभी तक जो बताया आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हमने दो बाइनरी में नंबर्स को कन्वर्ट किया, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। अब इन दोनों के बीच में हम एंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, बिट वाइज एंड, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो? तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है एंड गेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी इनपुट, तभी हमें आउटपुट 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ 1 है, तो इनका हमें आउटपुट 1 मिलने वाला, बाकी सारे केसेस में 0 मिलने वाला अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं। तो इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? 2 का पावर 2 पे क्या है? 1 बिट है, राइट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। एंड बाकी सब 0 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? 4। तो मुझे डेसिमल क्या मिला? 4। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड लिखता हूँ एंड यहाँ पे भी एंड लिखते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ, इसको रन करते हैं और मुझे यहाँ पे क्या मिला? नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, मैंने अपने एग्जांपल में 5 एंड 6 रखा था, राइट। तो मैं भी यहाँ पे भी 5 एंड 6 रख के देखता हूँ ताकि थोड़ा रिलेवेंट लगे। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या मिलने वाला है? मुझे 4 मिलने वाला है। सो आई होप आपको समझ आया कि एंड ऑपरेशन कैसे होता है। सिमिलरली अगर आपको और ऑपरेशन देखना है तो और को कुछ इस तरह से डिक्लेयर, आई मीन हाँ, डिफाइन करते हैं। ये हमारा और ऑपरेटर है बीच में। अच्छा, और में आपको पता है ट्रूथ टेबल, अगर कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई तो हम उसमें 1 लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे एक 1 है तो 1 लिख दिया, यहाँ पे भी एक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे तीनों बिट क्या हो गए? 1 हो गया, राइट। तो 2 का पावर 2 क्या हो गया? 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया 4, प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया? 2। एंड 2 का पावर 0 मतलब 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना मुझे मिला? 7 मिला। इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंड ऑपरेशन, आई मीन ऑपरेटर। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर हुआ और इसको अगर हम रन करें तो हमें मिला 7, ठीक है। तो हमें ठीक ठाक रिजल्ट मिला। एक्सॉर ऑपरेटर हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सॉर का ट्रूथ टेबल आपने ऑलरेडी देखा, अगर दो बिट्स डिफरेंट है तभी हमें आउटपुट मिलता है। लाइक ये दोनों डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगा, ये भी दोनों डिफरेंट है तो हमें यहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगा। अच्छा, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0। सो अगर मैं अभी इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 2 का पावर, ये तो 0 है तो इसको छोड़ ही दो। 2 का पावर 1 मतलब 2 एंड 2 का पावर 1 मतलब 1, तो 2 एंड 1 कितना हो गया? 3 हो गया, राइट। तो रन करते हैं एक्सॉर को। कंट्रोल डी किया, एक्सॉर ऑपरेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ये हो गया एक्सॉर। लेट्स रन इट एंड चेक। तो हमें क्या मिला? 3 मिला। तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर हमने 3 मोस्टली जो यूज़ होने वाले हैं उनका हमने देख लिया कि उन्हें कैसे हम यूज़ करते हैं। एक और होता है, आई मीन 2 और होते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो उनके बारे में हम देखते हैं उनका यूज़ कैसे होता है। सो अभी के लिए मैं सबको हटाता हूँ। लेट्स दो ऑपरेटर्स की मैंने बात की, इसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट एंड इसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो इन दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास 5 है, तो इस केस में
अब कोई भी नंबर अगर लिखते हो तो आप उसको हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने प्रोग्राम में? हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो आप देखते हो हम इंट 64 टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, या फिर इंट 8 टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, राइट? तो मैं अभी इंट 8 का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इंट 64 लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर 64 बिट लिखना पड़ेगा, जो कि अभी मेरे लिए इम्पॉसिबल है लिखना, ठीक है? सो अभी जो भी हम बिट का मतलब क्या हुआ, लेट्स से हम 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो गया था, 101 हुआ था, राइट? तो ये 3 बिट है, तो 3 बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें इसे 10 बिट में 4 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो ये 4 बिट हो गया। तो इसके प्रीवियस में अगर हम कुछ भी जीरो लगाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह मैं इंट 8 का एग्जांपल लेता हूँ, तो इंट 8 के केस में क्या हो गया, आपको 4 जीरो पहले लगा देने हैं और बाकी के 4 में इसे आपको रिप्रेजेंट करना है, 0 1 0 1। ये टोटल 8 बिट हो गए, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट हो गए। तो ये 5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं राइट शिफ्ट 2 लिखूँ, इसका क्या मतलब? तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि आप इसको राइट में भेजते जाओ, ठीक है? ये जो भी वैल्यूज़ आपको राइट, इसको राइट में भेजते जाओ, मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, लेफ्ट से आप जीरोस, 2 जीरो आप ऐड करने वाले हो, राइट की वैल्यू आपके ट्रांसफर, मतलब कि ये बिट जो है 8 बिट ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। लेट्स से मैंने यहाँ क्या लिखा, 5 में मैं 2 बिट ऐड करना चाहता हूँ, जीरो। तो 2 बिट अगर मुझे जीरो ऐड करना है, कहाँ से, राइट से, राइट? तो यहाँ से मैं ऐड करूँगा राइट से, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो ऐड करूँगा। लाइक यहाँ पे 4 हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 तो ऑलरेडी थे, एक 2 और ऐड करना है मुझे, 2 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है? तो आप समझो एक बार कि अगर मैं यहाँ से 2 बिट ऐड करना चाहूँगा तो मुझे ये लास्ट के 2 बिट हटाने पड़ेंगे, राइट? आप समझ पा रहे हो क्यों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 8 बिट ही रखना है अपना नंबर। तो लेट से मैंने इन दोनों बिट को हटा दिया, तो यहाँ पे ऐड मैंने शुरू में 2 बिट 2 ये जीरो ऐड किए। लेट से ये पहला जीरो है, दूसरा जीरो ये है, और बाकी के 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, ये बाकी के 4 जीरो मैंने लिखे हैं, जीरो 1, ठीक है? तो बेसिकली हमें लास्ट में क्या मिला, 1। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, एंड सो ऑन, ठीक है? ये कहाँ तक जाएगा, 2 का पावर 7 तक जाएगा, आई गेस, ठीक है? तो हमें यहाँ पे क्या आउटपुट मिला, 1 मिला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमने इसको अगर 2 से राइट शिफ्ट किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। सिमिलरली अगर हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम लास्ट से जीरो लगाते हैं, ठीक है? लेफ्ट शिफ्ट मतलब यहाँ से लेफ्ट से, तो अगर लेफ्ट से जीरो लगाते हो तो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 0 1, और यहाँ पे 4 डिजिट और लिख देता हूँ, क्योंकि हम इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बिट चेंज नहीं होना चाहिए, बट हम क्या करना चाह रहे हैं, इसे जीरो में यहाँ से हम जीरो लगा रहे हैं, तो जीरो लगा रहे हैं तो ये जो भी बिट है यहाँ पे चला जाएगा, राइट? लेट्स से हम यहाँ पे ये 2 जीरो है, हम यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट होंगी, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन 2 जीरो को हटाओ, ठीक है? क्यों, क्योंकि ये 2 जीरो हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 0, ठीक है? ये 2 जीरो जो है यहाँ आ जाएगा, 0 1, एंड यहाँ पे क्या है, 0 1 है, राइट? 0 1, और ये 2 जीरो लास्ट में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, 8 बिट हो गया, राइट? अच्छा, इसको अब अगर हम क्या करें, बाइनरी में अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, देन 2 का पावर 4 है, राइट? सो अच्छा, यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो 2 का पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा बट 16, राइट? सो हमें क्या मिला यहाँ पर, 20 मिला। तो अगर हम राइट शिफ्ट सॉरी लेफ्ट शिफ्ट करें तो हमें क्या मिला, 20, और अगर हमने राइट शिफ्ट किया तो हमें क्या मिला, 1। सो आई होप आपको समझ आया है। लेट्स से इसे प्रोग्रामेटिकली भी हम करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं अभी नंबर 1 राइट शिफ्ट 2 करता हूँ, क्योंकि हम 5 में कर रहे हैं, राइट? एंड यहाँ पे अगर मैं राइट शिफ्ट 2 करता हूँ तो हमें क्या मिलना चाहिए, राइट शिफ्ट हमने किया तो हमें 1 मिला था, राइट? तो अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें क्या मिला, ओके, हमें मिल रहा है 0। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे num2 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। सेव किया, रन किया, हमें क्या मिला, 1, ठीक है? सिमिलरली अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, 20। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करके भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट मैंने किया एंड लेट्स रन इट, हमें यहाँ पे क्या मिला, 20। सो आई होप आपको ये बिट वाइज ऑपरेटर क्लियर हो गया, ठीक है?
अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि बिटवाइज में भी हमारे पास एंड और था, राइट। सो ये लगभग सेम होता है, बट एंड और में हम क्या कर रहे थे, हम बिट वाइज काम कर रहे थे, सॉरी बिट वाइज ऑपरेटर में हम क्या कर रहे थे, बिट वाइज एक एक वैल्यूज़ को पकड़ रहे थे, बाइनरी में कन्वर्ट करके and उनका एंड कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन चेक करने में काम आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लेट्स एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, राइट, नंबर 1 5 एंड नंबर 2 6। तो मैं ऐसा चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये जो नंबर 1 है इक्वल टू 5 है। ठीक है, नंबर 1 जो है क्या बराबर है 5 के, इसका यही मतलब हुआ ना, नंबर 1 इक्वल टू 5 का मतलब अभी हमने पढ़ा, राइट। क्या ये 5 का बराबर है? एंड अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स हम ये चेक करना चाहते हैं कि नंबर 1 5 के बराबर है, नंबर 2 6 के बराबर है। हम जस्ट ये चेक करना चाहते हैं कंडीशन। तो आप क्या लिख सकते हो, एंड दो बार आपको एंड लिखना पड़ेगा, एंड आपको लिखना पड़ेगा नम 2 इक्वल टू 6। लेट्स हम ये दो कंडीशन चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है? ऑन टाइप बुल वैल्यू, इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ये भी हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसे हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, ठीक है, या फिर कंडीशन नाम से, ठीक है। कंडीशन नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और लेट्स प्रिंट दिस कंडीशन fmt डॉट प्रिंट ln एंड कंडीशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन, ठीक है, और कॉमा कंडीशन। यहाँ पे आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस में फर्दर हम इस सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। खासकर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, इससे हमारा पीछा नहीं छूटने वाला। हम हर मतलब हर जगह हम इसका यूज़ होने वाला है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो हमें क्या मिला, कंडीशन ट्रू, राइट। नंबर 1 जो है 5, लेट्स से ये जो पहला कंडीशन है क्या है, नंबर 1 इक्वल टू 5। मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ। ब्रैकेट आप दे सकते हो, इससे क्या होगा, थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ता है, राइट, कि पहले इसको करो देखो एंड इसको देखो, ऐसा कुछ। तो सी हमारा ये कंडीशन ठीक है, नंबर 1 जो है 5 के बराबर है, नंबर 2 जो है वो 6 के बराबर है। अच्छा, मैं अगर इक्वल टू 5 6 जो लिखा, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर दूँ तो लेट्स से मैंने 4 लिखा, ठीक है, और अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिला, राइट। ये दोनों बराबर, नंबर 2 तो बराबर है 6 के, लेकिन नंबर 4 बराबर नहीं है 6 के। तो आपको एंड ऑपरेटर पता है, राइट, हमने ऑलरेडी बिटवाइज में बात किया कि एंड में हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी हमें ट्रू बताना है, अदरवाइज हमें क्या मिलना है, वाला है फॉल्स या फिर जीरो, जो आप समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया एंड कंडीशन। इस कंडीशन में दोनों ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू मिलने वाला है, दोनों कंडीशन सही होंगे तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें मिलेगा फॉल्स। इन केस ऑफ और ऑपरेशन, और ऑपरेशन भी एक होता है लॉजिकल में, तो आप ये इसको दो बार लिखते हो। अगर एक बार लिखोगे तो बिट वाइज ऑपरेटर होगा, यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते कंडीशन में, आपको नंबर्स पे यूज़ करना होगा। दो बार लिखोगे तो ये कंडीशन पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसे हम और लॉजिकल और बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 6 लिखा, सॉरी 5 लिखा, तो ये चेक करता है किसी एक कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, लाइक 5 एंड 6। नम 1 जो है वो 5 के बराबर है, नम 2 जो है 6 के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा चेक करता है, क्या या तो नम 1 5 के बराबर हो या तो नम 2 6 के बराबर हो। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो अभी मुझे क्या मिलने वाला है, ट्रू। बट लेट से जैसे ही मैंने इसे चेंज किया 4 पे, और अगर मैं वापस से रन करूँ तो अभी भी मुझे ट्रू मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन इसका ट्रू है, ठीक है। नम 2 हमने और के बारे में भी पढ़ा था, राइट, कोई भी एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी, एक कंडीशन सही है, लाइक नम 2 इक्वल टू 6। लेट्स अगर हमने दोनों कंडीशन फॉल की तभी जाके, फॉल्स अगर की तभी जाके ये क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर 4 लिख दिया तो अगर मैं रन करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो वीडियो कि लाइक इन ऑपरेटर्स का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, और एंड का। अच्छा, एक नॉट ऑपरेटर भी होता है जिसका ऑलरेडी हमने यूज़ देख लिया है, राइट, नॉट इक्वल टू। तो आप जस्ट ऐसे लगा देते हो तो ये चेक करता है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि लेट्स से हमने ये यूज़ किया था, राइट, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों को आप ब्रैकेट में लिखो एंड यहाँ पे आप नॉट ऑपरेटर लगा दो, ठीक है। तो अगर नॉट ऑपरेटर आप लगाते हो तो क्या होता है, ये कंडीशन चेक होती है,
तो लेट्स से ये दोनों कंडीशन हमारा क्या था, फॉल्स था, राइट। ये फॉल्स था हमारा कंडीशन, हमें पिछली बार क्या मिला था, फॉल्स मिला था, राइट। तो अगर ये फॉल्स है एंड अगर ये आप नॉट यहाँ पे लगाते हो तो जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसका उल्टा आपको मिलता है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो अभी मुझे फॉल्स मिलना चाहिए था, बट जैसे मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है तो जो भी फॉल्स मिलेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्रू। लेट्स से मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस बार मैं पूरा करेक्ट नंबर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 दिया, यहाँ पे मैंने 6 दिया, राइट। तो इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए था, 5 एंड 6 था ना, नम 1 इक्वल टू 5, नम 2 इक्वल टू 6। तो इस केस में हमें यहाँ तक क्या मिलना चाहिए था, ट्रू। बट एक्चुअल में हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये इसके रिजल्ट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो आपको क्या लगता है क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, नहीं, फॉल्स मिलेगा, राइट। क्योंकि ट्रू तो यहाँ तक मिला ना, उसके बाद इसका जो भी ट्रू आया कंडीशन उसको इसने क्या किया, इन्वर्ट कर दिया इस नॉट ऑपरेटर ने। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, ऑपरेटर्स के बारे में हमने आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय।